नेक्स्ट एक्सरसाइज थी 8.2। हमें इसमें क्या निकालना है, वेरिएंस ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको इसमें इसका वेरिएंस निकालना है। तो सबसे पहले हमें इसका मीन निकालना पड़ेगा, सबको ऐड करना पड़ेगा अपॉन कितने 8 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो मीन आ गया 9, इसको हमने एक्स बार लिख दिया। अब हम वही जैसा आप मीन डेविएशन में निकालते थे, एक्स आई लिख दिया यहाँ पर, एक्स आई माइनस एक्स बार। एक्स आई आपके पास अलग अलग नंबर आ गए, इनमें से आपको मीन को माइनस करना है। मीन कितना है 9, 6 माइनस 9 माइनस 3, 7 माइनस 9 माइनस 2, 10 माइनस 9 1, 12 माइनस 9 3, 13 माइनस 9 4, 4 माइनस 9 माइनस 5, 8 माइनस 9 माइनस 1, 12 माइनस 9 3। अब जो ये एक्स आई माइनस एक्स बार आए इनका स्क्वायर करना है। माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसका 25, इसका 1, उसका 9। कितना आ रहा सम 74। चलिए अब इसका वेरिएंस हम निकालते हैं। वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला है समेशन ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ अपॉन एन। ये 74 अपॉन 8, 9 पॉइंट कुछ आ रहा है, 9 पॉइंट हाँ जी 9.5 आ रहा है। कि देखिए आंसर शीट में इसका आंसर जरा भैया कुछ ये पीछे रख दो भैया यहाँ पर रख दो। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो पहले के जो n नेचुरल नंबर्स हैं उनका मीन और उनका वेरिएंस आपने निकालना है ना। तो पहले के n नेचुरल नंबर्स आपके पास क्या होंगे, 1 2 3 n तक। इसका मीन कैसे निकालेंगे, सबको ऐड करना पड़ेगा अपॉन n। तो अगर ये ऊपर देख रहे हैं तो ऊपर ये आपको AP नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो AP का सबका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट a प्लस ए एन, और अपॉन में n तो है ही, n से n हट जाएगा। तो इसका मीन आ गया n+1/2, ठीक है। अब हमें इसका वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, जो इसका सम आएगा समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n। ये था ना वेरिएंस का मामला। चलिए इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, घटा दूँ। वन अपॉन, चलो ये आ जाएगा एक्स आई का होल स्क्वायर प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर माइनस 2xi एक्स बार अपॉन n। ठीक है। तो एक बार समेशन इसमें लगेगा, एक बार समेशन इसमें लगेगा, और एक बार समेशन इसमें लगेगा। सबके अपॉन में n को अलग अलग लिख लेंगे, ठीक है। 1/n तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, एक्स आई का स्क्वायर। मीन भी तो कांस्टेंट है ना, ये भी बाहर आएगा, समेशन ऑफ आपका 1 बन जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, एक्स आई बाहर आ जाएगा, समेशन ऑफ सॉरी एक्स बार बाहर आएगा, वो तो मीन है, मीन कौन एक्स आई अपॉन है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर इसका समेशन है, यहाँ पर इसकी वैल्यू भी तो रखनी पड़ेगी, है ना। यहाँ पर आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक, आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक, यहाँ पर भी आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक। चलिए 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर, 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर, डॉट 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 n का स्क्वायर।
हाँ जी, लिमिट लगाई है ना, कौन सी लिमिट, कौन सी वाली? वो तो जो आई हुई है। हाँ, 1 से लेकर n तक रखी है ना उसमें वाली। नहीं, इसमें लिमिट है, चैप्टर कब लगेगा? हैं? हमको स्कूल में तो कराया नहीं, फिर यहाँ कराया, स्कूल में नहीं कराया। पता नहीं। x बार अपॉन, अब देखो 1 को n तक ऐड करेंगे तो आंसर आपका 1n आएगा ना। 1 को n टाइम्स तक ऐड करेंगे, 1 + 1 + 1 + n तक, तो आंसर उसका n तो आएगा। अब इसको ध्यान से देखिए ज़रा, कहाँ गया ये माइनस का 2x बार, सही है। xi की बेस पे एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे, डॉट 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 n रखेंगे अपॉन n। अगर आपको ध्यान से नज़र आए तो ये आपका मीन का फॉर्मूला बन रहा है ना। 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस n अपॉन n। देखो ऐसे ही तो हमने मीन निकाला था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x बार लिख सकते हैं। हाँ भैया बताइए। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाया था, सॉरी मैंने स्क्वायर लगाना भूल गया। तो यहाँ पर एक n से एक n आपका हट जाएगा। अब किसी को 1 के स्क्वायर + 2 के स्क्वायर + 3 के स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ तो। n इंटू n - 1 इंटू 2n - 1 अपॉन 6। ये आपको मैंने उसमें लिखा होगा सम स्पेशल सीरीज़ में। यहाँ पर क्या आ रहा है, x बार का स्क्वायर, इसको थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ। n इंटू n - 1 इंटू 2n - 1 अपॉन 6। ये क्या आ गया, x बार का स्क्वायर, और ये आपका 2x बार, और ये भी तो आपका x बार ही आएगा ना। n से n आपका हट जाएगा, n - 1 इंटू 2n - 1 अपॉन 6, और ये x बार इंटू x बार 2x बार का स्क्वायर, ये दोनों माइनस हो जाएंगे। n - 1 इंटू 2n - 1 अपॉन 6 माइनस के x बार का स्क्वायर। अब हमने x बार कितना निकाला था, मीन n + 1 अपॉन 2 निकाला था ना। ये यहाँ पर n इंटू n + 1 तो नहीं होता फॉर्मूले में, पता नहीं क्या, हमने नहीं पढ़ा। यहाँ पर हल्का सा रॉन्ग हो गया। ये यहाँ पर आपका प्लस आता है फॉर्मूले, n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 प्लस आता है। यहाँ पर x बार की वैल्यू रख देंगे हम। x बार यानी कि मीन हमारा कितना आया था पहले, ये आया था आपका n + 1 अपॉन 2, n + 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन n + 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो अगर इस ऊपर तो इसको ऐड ही के नीचे 4 आ जाएगा नहीं, तो इसको लगाए रखते हैं। तो दोनों में से n + 1/2 उसको क्या ले सकते हैं कॉमन, यहाँ पर बच जाएगा 2n + 1/3, यहाँ पर -n + 1/2 बच जाएगा। अब आपको यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। टू इससे इंटू होगा 4n + 2, 3 इंटू होगा -3n -3 अपॉन में 2 3 जा 6, n + 1/2, ये n - 1/6, तो n + 1 n - 1 n² - 1/12, n² - 1/12 आ गया इसका आंसर। ठीक है, इसका वेरिएंस। इसका वेरिएंस आ गया n² - 1/12। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ना सबका।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, वही है सेम टू सेम, बस आपको यहाँ पर उसमें फ्रीक्वेंसी भी दी होगी, ठीक है, सेम टू सेम वैसे ही होगा। हमें सबसे पहले इसमें मीन निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4, बाकी 30 मार्क्स वाले मैं बोल रहा हूँ उससे ज़्यादा तो तेरे 20 मार्क्स में देता है, 100 में से तेरे 40 नहीं आते। चलिए सबसे पहले इसका मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन निकालने के लिए आपको, आपके पास कितने मेथड हैं? 3, ठीक है। पहला है जिसमें से जो आपने पिछले साल पढ़ाई हुई तीनों मेथड, उसमें से एक था आपका डायरेक्ट मेथड, जिसमें आप FI XI निकालते थे ना। 6 2 12 20 40 98 216 24 8 जो 192 28 4 जो 1112 और ये 19 10 14 18 20 3 7 16 17 26 27 760 आ रहा क्या? और FI का सम 13 25 33 40। सबसे पहले हम इसका क्या निकाल लेंगे? मीन x बार निकाल लेंगे ना। मीन इक्वल्स सम ऑफ FI XI अपॉन n, n मतलब FI का सम 760 अपॉन 40, 19 आ रहा ना x बार, है ना। अब आप x बार आपका क्या गया? 19। अब आपको क्या निकालना पड़ता है? XI माइनस x बार, यानी XI माइनस x बार का होल स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पर FI है तो उसको FI से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। XI माइनस x बार, तो XI है आपको इसमें से x बार यानी कि मीन को, यानी कि 19 को माइनस करना है। 6 माइनस 19 माइनस का 13, 10 माइनस 19 माइनस का 9, 14 माइनस 19 माइनस का 5, 8 माइनस 1, 5 9 और 11। अब इनका स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, इसका 81, इसका 25, इसका 1, इसका 25, इसका 81, इसका 121। नाइन प्लस 1 10, 15 16 21 22 23। कैरी 6 प्लस 8 2 प्लस 6 8 8 प्लस 16 16 to 18 20 28 30। 3 कैरी 4 5। अच्छा ये तो निकालना ही नहीं, सॉरी। अभी XI माइनस x बार का जो होल स्क्वायर है उसको FI से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसको FI से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2 × 169 कितना आएगा? ठीक है, कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पे? 2 × 169 बताइए। 338। गुड। 4 × 81 324, है ना। 7 × 25 12 1 जा 8 25 जा 81 4 जा 3 × 1 21 363। चलिए इसका सब निकालिए। ट्वेल्व 17 19 23 26। अरे अपनी ओर से बुक
कहते ना चेक 5 7 14 15 17 23 5 8 9 11 14 17 1736। तो इसका वेरिएंस कितना आ जाएगा? समीशन ऑफ एक्स आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन 1736 डिवाइडेड बाय 14। करो चलिए इसका आंसर आ गया है जी, वेरिएंस आ गया इसका 43.4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया होगा। 6 वाले में निकालना है आपको, मीन भी निकालना है, मीन निकालना है और क्या निकालना है? स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अभी तक हम सिर्फ क्या निकाले थे? वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के लिए वेरिएंस निकालना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें वेरिएंस ही निकालेंगे, लेकिन इसने बोला शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड ये पिछले साल में था, मीन निकालने के लिए यूज़ होता था। इसमें आप स्टेप ठीक है, तो इसमें हमको सबसे पहले अज्यूम मीन छाटना पड़ता है। तो हम इसमें एक्स आई का मिड टर्म, बीच वाला टर्म छाटते हैं। कौन सा होगा इसमें बीच वाला टर्म? बताइए मुझे। एक्स आई में से बीच वाला टर्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। हाँ, तो 9 का बीच वाला कौन सा होता है? 5 वाला। 1 2 3 4 5, तो 64 आपका अज्यूम मीन हो गया। ठीक है, ठीक है, ये आपका अज्यूम मीन। फिर हम इसमें निकालते हैं डी आई। डी आई का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स आई माइनस ए। चलिए निकालते हैं फिर इसको। ये एक्स आई में से आपको ए को माइनस करना पड़ता है। 60 माइनस 64 माइनस का 4, 61 माइनस 64 माइनस का 3, ये माइनस का 2, ये माइनस का 1 है 0। ठीक है, अब इसमें निकालना है आपने एफ आई इंटू डी आई। ठीक है, फिर एक निकालना है डी आई स्क्वायर, फिर एक निकालना है एफ आई डी इंटू डी आई का स्क्वायर। ठीक है, हाँ इतना लिख लीजिए और ये बाकी पार्टी होमवर्क से करके आइएगा। ठीक है, ये इतना लिख लीजिए पहले उसको।